एक ऐसा देश जहाँ के अमीर शेख लड़कियों पर इतना पैसा उड़ाते हैं कि जानकर आपकी आंखें फट जाएगी। यहाँ के शेख अपना पैसा पानी की तरह बहाते। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर देश यानी कुवैत, जहाँ लड़कियां भिन्न भिन्न पहरवेश में डांस करती है और उनके ऊपर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए शेख एक ही झटके में उड़ा देते। लेकिन वहीं कुवैत 20 सालों से पूरी दुनिया के यूज हुए गाड़ियों के टायर क्यों इकट्ठा कर रहा है? आखिर उसको ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि हजारों एकड़ में गाड़ियों के फटे हुए टायर इकट्ठे करने पड़े? आखिर इतना अमीर शहर 150 करोड़ टायर एक ही जगह पर क्यों जमा रहा है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अंदाजा लगाया जाए तो एक मिनट में 2850 गाड़ियों के टायर खराब होते। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो वह कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ में फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो बात कुछ और थी। लेकिन कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कोई पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल इकट्ठा क्यों किया जा रहा है और आखिर यूज्ड टायर्स को किस काम में लाया जाता है, ये सब हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एवरेज गाड़ी के टायर 30 से 40 हजार किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें ये रोड के किनारे नकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल्ड मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स को नहीं, क्योंकि ये रबर और सल्फर को मिलाकर बनते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा यूज टायर को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती है और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल है। यूरोप में तो यूज्ड टायर्स को कचरे में रखना भी इलीगल है। तब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती है। यहाँ अरेबियन डेजर्ट में बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये है सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। यहाँ टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि ये 50 फीट के ऐसे खड्डे बने हुए। यहाँ पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। इन यूज्ड टायर्स का 1000 केजी कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीदा है और इनको यहाँ स्टोर करके रखता है। अब ये कई सालों से इन पर काम करता रहा है, तो देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड की शक्ल तैयार कर बैठा, जिसको अब स्पेस से भी देखा जाने लगा। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस पूरे टायर ग्रेवयार्ड में करीब 7 करोड़ टायर्स मौजूद है। अब कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतने रिच कि यहाँ की करेंसी का एक यूनिट यानी एक कुवैती दिनार $3.3 के बराबर बनता है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तशवीश थी कि आखिर कुवैत को ये स्क्रैप जमा करने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किया जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसी वजह से वह इनको आहिस्ता आहिस्ता खरीद रहा था, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाकया हुआ जिसके बाद कुवैती ऑफिशियल्स ने इन टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान कई बार टायर्स को अपने आप आग लग जाती थी। अब क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे, तो आग तेजी से फैल जाती थी और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने टायर्स को अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड किया ताकि आग लगने की सूरत में उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम न सका। काले धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे, बल्कि इनकी वजह से करीब के शहर अलज़ेहरा में भी लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तबाही का लेवल देखने के लिए इस सैटेलाइट फोटो को देखें। ये इतनी हौलनाक आग असल में ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी। तो अब सोचिए कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए तो कितना नुकसान करेगी। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि यह हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर्ड रहती है। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। कंटेनर्स में भर भर के इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। पर आखिर इन यूज्ड टायर्स को किस काम में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती है: रबर, कार्बन और स्टील वायर्स। प्यूरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायर को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होकर गैस बन जाता है, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर्स।
कार्बन को हटाकर इन स्टील वायरस को ठंडा करने और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकल करने के और भी कई तरीके आ चुके हैं। एक तो है श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबर टाइल्स बनाए जाते हैं। चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला सुबेलिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया। जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है, लेकिन आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में डंप हो रखे। ये तो हमने बात की टायर के ग्रेवयार्ड की, पर इस फोटो में जो आप देख रहे, ये किस चीज का ग्रेवयार्ड है? रंग बिरंगे दिखने वाला ये कोई फूलों का बगीचा नहीं, बल्कि ये चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है। जी हाँ, चंद साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत क्रेज चला था। 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए, जिसमें लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट पर लेते थे और दूसरे स्टेशन पर जाकर साइकिल को ऑटोमेटिक डॉक्स पर पार्क कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस एडवांस होती गई और एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से करीबी बाइक की लोकेशन भी मालूम करना बहुत आसान हो चुका था। लोगों को ये सर्विस बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अक्सर जब बाइक की जरूरत होती थी तो करीबी लोकेशन पर कोई साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती थी। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत जरूरत थी। ये मिडिल क्लास के लिए ट्रेवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीन तरीका माना जाता है। आखिरकार इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी हो गई। एक एक शहर में कई 100 साइकिल बूथ बनाए गए, जिसमें हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब ये काम अपने पीक पर था तो चाइना में 70 बाइक शेयरिंग कंपनी ऑपरेट करती थी और 2017 के एक सर्वे के मुताबिक चाइना के ये मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी। एस्टिमेटेड चाइना में एक वक्त में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा साइकिल्स रोड पर होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सिचुएशन हो चुकी थी, लिहाजा अब ये काम प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस मॉडल में मजीद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का जवाल। बात यहां तक पहुंच गई कि जहां बीजिंग की सड़कें एक वक्त में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल को सपोर्ट कर सकती थी, वहीं बाइक शेयरिंग कंपनीज ने 2 करोड़ 30 लाख साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूटर कर रखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से भी डबल। अब इतनी ज्यादा साइकिल्स को पार्क करने का मसला गले पड़ चुका था। लोगों ने रोड के किनारे ही बाइक पार्क करना शुरू कर दी और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल्स का अंबार खड़ा होता गया। 2018 में आधी से ज्यादा बाइक शेयरिंग कंपनी का निवाला निकल गया और उनकी बाइक लावारिस की तरह पड़ी रही। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने शहरों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड में इनको जमा करना शुरू कर दिया। हर गली हर कोने से साइकिल को उठाकर डंपिंग यार्ड में लाई जाने लगी, जो देखते ही देखते आज कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। एक एक डंपिंग यार्ड में करीब 2 लाख के करीब साइकिल्स पड़ी है और ऐसे पता नहीं कितने छोटे बड़े डंपिंग यार्ड चाइना में मौजूद है, जिनको आज बाइसिकल ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है। आज भी दोस्तों चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत ट्रेंड है, लेकिन अब यह मार्केट बढ़ नहीं रही जैसे 2017 में हुआ था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।